कमला नाम की एक लड़की थी जिसे समोसे बनाने का बहुत ज्यादा शौक था। हालांकि वो बिल्कुल भी अच्छे समोसे नहीं बनाती थी। इसकी माँ के बार बार समझाने के बावजूद भी वो समोसे बनाना बंद नहीं करती। एक दिन इसके घर कुछ मेहमान आते हैं। कमला मेहमानों के आगे समोसे रख देती है। जब मेहमान समोसे को चखता है तो वो बोलता है, आय हाय, ये क्या जहर खिला दिया तुमने हमको। कमला की माँ बाजार गई हुई थी, तभी वो वापस आ गई। कमला की बच्ची, तुम्हें कितनी दफा मना किया है कि किसी को भी अपने अजीब समोसे ना खिलाया करो। तुम्हारी समझ में नहीं आता क्या? अरे माँ, मेरे समोसों में कोई कमी नहीं है। इन लोगों की जुबान का स्वाद ही खराब है। वाह 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 वाह, इसकी सुनो, हमारी जुबान का स्वाद ही खराब है। अरे श्यामा बहन, अगर तुम नहीं चाहती कि हम तुम्हारे घर आए तो वैसे ही बता देती। अपनी बेटी से जहर खिलाने की क्या जरूरत थी। चलो यहाँ से, अब हम तुम्हारे घर कभी कदम भी नहीं रखेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, रुक जाइए प्लीज। लेकिन मेहमान कमला की माँ की एक भी नहीं सुनते और गुस्से से अपने घर चले जाते हैं। करमजली, तुझे कितनी दफा मना किया है कि मेरी रसोई में घुसकर अपने वाहियात समोसे ना बनाया करो। तुम्हें समझ नहीं आता, बहुत बकवास समोसे बनाती हो तुम। कमला की माँ उसे बहुत ज्यादा डांटती है, मगर कमला को अपनी माँ की बातों का कुछ असर नहीं होता। उसके सर पर समोसे बनाने का भूत सवार होता है। वो सबको अपने समोसे खिलाना चाहती थी। एक दिन कमला सोचती है, एक तो छोटा सा गांव और गांव के अनपढ़ जाहिल गवार लोग। अरे ये क्या जाने समोसे का असल स्वाद। बस मैंने तय कर लिया है, मैं इनको अपने स्वादिष्ट समोसे खिलाऊंगी ही नहीं। मैं शहर जाऊंगी, वहाँ जाकर ठेला लगाऊंगी। वहाँ पर बड़े बड़े लोग आएंगे और मेरे समोसे खाएंगे। मुझे पूरा यकीन है उनको मेरे समोसे बिल्कुल पसंद आएंगे। कमला मन ही मन में ये तय कर लेती है कि उसको शहर जाकर ठेला लगाना है, मगर वो अपनी माँ से झूठ बोलती है कि उसको काम के लिए शहर जाना है। उसकी माँ ये सुनकर बहुत खुश होती है और बोलती है, अरे वाह, आखिर तुझे अकल आ ही गई। शहर में जाके कोई अच्छा सा काम करना और खूब दिल लगा कर काम करना। मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे सर से समोसे बनाने का भूत उतर गया। हाँ माँ, चलो अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। फिर कमला अपना बोरिया बिस्तर लेकर शहर की तरफ निकल पड़ती है और शहर में एक ठेला लगा लेती है और लोगों के आने का इंतजार करने लगती है। बस अब कुछ देर और लोग आएंगे और समोसे खाएंगे और मेरे समोसों के दीवाने हो जाएंगे। फिर पूरे शहर में मेरे समोसों की चर्चा फैल जाएगी। अब बताऊंगी माँ और बाकी गांव वालों को कि उनकी परख में ही गलती थी। मेरे समोसे तो हमेशा से शानदार थे। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर एक आदमी आता है और बोलता है, अरे बहन जी, समोसे कैसे लगाए? अरे आप ये सब छोड़े, पहले समोसे चख के देखिए, पैसे बाद में ले लेंगे। फिर वो आदमी इसके समोसे चखता है और बोलता है, छी, ये कैसे समोसे हैं? इतने गंदे समोसे। ये समोसे मैदे के बनाए हैं या कच्ची रबड़ के? और इसमें कोई स्वाद ही नहीं, और ऊपर से इतनी मिर्ची डाली हुई है। तू लोगों को मारना चाहती है क्या, जो ये इतना गंदा जहर बेच रही है? उस आदमी की बात सुनकर कमला बहुत परेशान हो गई। उसको लगा था कि शहर के लोग तो उसके समोसे पसंद करेंगे, मगर यहाँ भी बात उल्टी हो गई। वो आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी बातें सुनकर एक आदमी वहाँ पर आ जाता है। अरे भैया, क्यों चिल्ला रहे हो बेचारी लड़की पे? बेचारी लड़की? अरे ये कोई बेचारी लड़की नहीं है। अगर कुछ दिन और ये अपने जहरीले समोसे यहाँ पर बेचती रही तो कुछ ही दिनों में हम सबको बेचारा बना देगी। इतने जहरीले समोसे हैं इसके। नहीं, ये झूठ बोल रहा है। आप जरा खुद मेरे समोसे चख कर देखें, बहुत ही स्वादिष्ट समोसे हैं। फिर वो आदमी समोसे चखता है और वहीं पर थूक देता है। फिर और भी कुछ लोग समोसे चखते हैं, उन सबका भी वही हाल होता है। फिर वो सब लोग कमला को वहाँ से भगा देते हैं, मगर कमला ने फिर भी हार नहीं मानी। वो अगली सुबह फिर अपना ठेला लगा लेती है। लोग कमला को देखकर आग बबूले हो जाते हैं। अरे कैसी बेशर्म लड़की है, तुझे समझ नहीं आता। हम यहाँ तुझे समोसे बेचने नहीं देंगे। तुम क्या हम सबको बीमार करना चाहती हो? फिर कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इसको भगाने लगते हैं। तभी कुछ औरतें इसको मारने लगती हैं और कमला नीचे गिर जाती है और इसके सर पर चोट लग जाती है। अरे नहीं, इसको तो ज्यादा ही चोट लग गई है। इसको जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। फिर सब लोग कमला को एक हॉस्पिटल में लेकर चलते हैं। कमला बच नहीं पाई और हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ देती है। फिर कमला एक चुड़ैल बन जाती है। मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। सारी जिंदगी मैंने समोसे बनाते हुए गुजारी, मगर इन लोगों ने मेरी कदर ही नहीं की। अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। पहले तो मैं मजबूर थी,
इनको जबरदस्ती अपने समोसे खिला नहीं सकती थी, लेकिन अब मैं इनको खिलाऊंगी और इनको किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। फिर चुड़ैल गुस्से से शहर के बीचों बीच अपना समोसे वाला ठेला लगा लेती है। लोग समोसे वाले चुड़ैल को देखकर वहाँ से भागने लगते हैं। फिर चुड़ैल बोलती है, रुक जाओ, अगर तुम में से कोई भी इंसान भागा तो सबसे पहले मैं उसे ही मारूंगी। चुड़ैल की ये बात सुनकर सब लोग वहीं रुक जाते हैं। लेकिन तुम हमसे चाहती क्या हो? हाँ, ये हुई ना अकल वाली बात। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मेरे समोसे खाओ। मगर तुम्हारे समोसे तो बहुत ही बेस्वाद है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने फिर मेरे समोसों की बुराई की। फिर चुड़ैल 3-4 समोसे एक साथ उसको खिला देती है। वो आदमी खराब समोसे खाकर तरफ उड़ता है और चुड़ैल इसको देख के हंसने लगती है। अब कोई भी मेरे समोसों की बुराई नहीं करेगा। सबको मेरे समोसे खाने पड़ेंगे और अगर कोई मेरे समोसे नहीं खाएगा तो उसे मैं मार दूंगी। फिर ऐसे ही जबरदस्ती चुड़ैल ने बहुत से लोगों को अपने खराब समोसे खिलाए। पास ही एक आदमी खड़ा होता है, उसका भी समोसों का ठेला होता है। वो बड़ा बहादुर होता है, हिम्मत करके चुड़ैल के पास जाता है और कहता है, तुम क्यों बेवजह इन लोगों को परेशान कर रही हो? अरे अगर तुम्हें समोसे बनाना नहीं आता तो मान क्यों नहीं लेती? क्यों बिला वजह इनको परेशान कर रही हो? इनको परेशान करके तुम्हें क्या मिलेगा? अरे चुप, अब एक मामूली सा ठेले वाला मुझे बताएगा कि समोसे कैसे बनाते हैं। फिर सब लोग ठेले वाले की हाँ में हाँ मिलाते हैं। ये देखकर चुड़ैल थोड़ा सा घबरा जाती है। नहीं, मैं ये मान ही नहीं सकती कि मुझे समोसे नहीं बनाने आते। मैं बहुत ही स्वादिष्ट समोसे बनाती हूँ। अच्छा, तो तुम खुद ही अपने समोसे चक्कर क्यों नहीं देख लेती, ताकि तुम्हें भी तो पता चले कि कितने स्वादिष्ट है तुम्हारे समोसे। फिर वो आदमी चुड़ैल को समोसे देता है। चुड़ैल समोसे खाने के बाद बोलती है, अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट समोसे है। फिर वो आदमी कहता है, ये तो मेरे समोसे हैं, अब तुम जरा अपने समोसे चक्कर देखो। चुड़ैल अपने समोसे खाने के बाद उल्टी कर देती है। अरे छी, इतने गंदे समोसे, ये कैसे समोसे है? एकदम बकवास समोसे है ये तो। देखा, अब तुम्हें पता चला कितने खराब समोसे बनाती हो तुम। हाँ, तुम लोग सही कहते हो, मेरे समोसे तो वाकई ही बहुत खराब है। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं बहुत अच्छे समोसे बनाऊं और लोग मेरे समोसे खाएं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समोसे बनाना सिखा दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। सबसे पहले तुम्हें इन लोगों से माफी मांगनी होगी और ये वादा करना होगा कि तुम दोबारा लोगों को परेशान नहीं करोगी। ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूँगी और आप सब भी मुझे माफ कर दे। फिर चुड़ैल उस आदमी के साथ बहुत ही अच्छे समोसे बनाना सीख जाती है।